नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत सारे किसान साथियों को फ़ोन भी आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जो है अभी बैंगन हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर है। तो मैंने आपको पीछे भी ये वीडियो दिए हैं कि आपको किस समय बैंगन लगाना है और किस समय नहीं लगाना है। क्योंकि जो अभी आप अगर लगाते हो तो अब सीज़न जो है बैंगन की थोड़ी सी डिले हो गई है। डिले का मतलब ये है कि अगर आप अब लगाते हो तो मार्च आपकी लग गई है और मार्च में आप अगर नर्सरी डालोगे तो ये अप्रैल में आपकी रोपाई होगी। अप्रैल में अगर आपकी रोपाई होती है तो अप्रैल की जो रोपाई होगी उसमें आप ये ध्यान लगा लेना कि मई और जून, मतलब जून में उसकी पहली हार्वेस्टिंग आने वाली है। तो इन चीज़ों से क्या लाभ क्या हानि होने वाली है, तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि हमें बैंगन कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और नए किसानों को तो बिल्कुल ही इस सीज़न का बैंगन नहीं लगाना चाहिए। मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नए किसानों को इस समय बैंगन, जो नया कोई किसान पहली बार बैंगन की खेती कर रहा है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल ये सुझाव नहीं दूंगा कि वो इस समय बैंगन की खेती करे। क्यों? अगर वो करता है तो वो लगभग 90% नुकसान ही पाएगा, वो फ़ायदा नहीं पाएगा। हाँ, जो पुराने कई वर्षों से खेती कर रहे हैं बैंगन की, तो उनको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बैंगन में वैसे भी निपुण हो गए और वो कर भी लेंगे। क्यों? उन्हें प्रॉपर ये पता है कि इस सीज़न में क्या रोग आता है, उसकी क्या दवाई है, हमें कब डालनी, कब नहीं डालनी, कितने दिन पर डालनी है। तो ये सारे अंतराल उनको ये पता होते हैं। लेकिन जो नया किसान है वो क्या है, भ्रमित होकर ये तो इस चीज़ में तो लगा लेता है, क्योंकि मार्केट स्टडी में अगर वो पता करेगा तो बरसातों की सीज़न में जो बैंगन होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। उसका कारण ही यही है कि जो बरसात में जो बैंगन होता है तो उसमें अगर किसी का मान लो 10 किलो बैंगन आया है तो उसका 60 किलो, वो 6 किलो तो लगभग ख़राब ही होने वाला है। 4 ही किलो उसको मिलता है। अब जो 4 किलो मिला 10 किलो की जगह, तो वो प्रोडक्शन घटी हुई है। तो प्रोडक्शन घटी हुई है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें व्यापारियों को भी पता होती हैं कि इस सीज़न में ज़्यादा रोग आता है तो इसमें दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कब और क्यों लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मार्च में नर्सरी डाली है तो आप पहली बार अगर बैंगन की खेती कर रहे हैं तो आपको जो है सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस समय जागरूक नहीं होंगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने मार्च में नर्सरी डाली है और अप्रैल में आप उसकी रोपाई करेंगे। अप्रैल का जो रोपा हुआ पौधा है वो आपका मई और जून, वो जून के लगभग आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। मतलब उसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उधर जैसे ही आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी और पूरा पौधा आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से भरा होगा, उसी समय आ जाता है बारिश की सीजन। और जैसे ही बारिश ने दस्तक दी तो आप ये समझ लेना उसमें तना छेदक और फल छेदक आप किसी तरीके से उसको रोक ही नहीं पाओगे। क्योंकि उस समय कुछ ऐसा होता है कि हमें बादल देखना कि दवाई डालें, बादल देखना कि दवाई डालें। तो नया किसान वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है और वो 1-2 दिन डिले कर देता है उसकी दवाई डालने में। और जो 1-2 दिन का डिले होता है वही उसको नुकसान देने वाला होता है। क्यों? अगर आपने वो 3 दिन के अंदर दवाई लगती है, आज आपने दवाई डाली, जैसे मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, जैसे आपने मान लो रविवार को दवाई डाली, ठीक है, रविवार को आपने दवाई डाली, तो रविवार को डालने के बाद अब आपको सोमवार और मंगल और बुध, बस अब बृहस्पतिवार को आपको दवाई डालनी ही डालनी है हर कीमत पे। अगर आपने वहीं पे थोड़ा सा शुक्रवार या शनिवार कर दिया तो आपका 50 से 60% बैंगन ऑटोमेटिकली ही सुंडी खा जाएगी। वो इतनी तेजी से फैलती है। क्यों? उस समय क्लाइमेट ही कुछ ऐसा सर्द गर्म का होता है कि उस समय वायरस, सुंडी, सारों का प्रकोप बेतहासा होता है, तो वो रोकना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो बैंगन की खेती कर रहे हैं उन किसान साथियों को पता होगा कि कितनी स्प्रे लगती है, वो भी बहुत कॉस्टली स्प्रे लगती हैं और 3 दिन के अंतराल पे लगती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कितना महंगा पड़ता है। अगर वो प्रोडक्शन, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ, अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा रेट ले भी लेता है तो वो अगर अपनी जो इसका पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का अगर वो खर्चा जोड़ेगा दवाइयों का, तो वो घाटे में होगा, वो प्रॉफिट में नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति जुलाई में नर्सरी डालेगा, जो व्यक्ति जुलाई के अंदर नर्सरी डालेगा, वो अगस्त में रोपाई करेगा। अब अगस्त सीजन, जुलाई अगस्त के सीजन में लगभग ये 3 महीने लगभग बारिश के ही मानो,
जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपने जुलाई में नर्सरी डाली, अगस्त में आपने रोपाई की। अब अगस्त में रोपाई होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। और अक्टूबर से जो मौसम है वो डाउन, जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है और उस समय लगभग स्थिरता का भाव होता है मौसम का। नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी जो आप स्प्रे इसको 3 दिन में दे रहे हो, वही स्प्रे आपकी 7-8 दिन के अंतराल पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही उधर नवंबर, दिसंबर आया तो आपकी स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर चली जाएगी, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है और सुंडियों का प्रकोप भी उस सीजन में कम हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और जैसे ही जनवरी, दिसंबर, जनवरी का महीना आता है तो लगभग सुंडी समाप्ति ही हो जाती है। बहुत कम देखने में ये आया है कि फिर उस समय फल छेदक और तना छेदक लगे, वो बहुत कम परसेंटेज में लगता है। तो उस समय हम 15 दिन के अंतराल पर उसमें देते हैं। तो ये बात थी बैंगन हमें कब लगाना। अब आप इसी से समझ जाना कि बैंगन हमें कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। तो नए किसान के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो नया किसान इस समय बैंगन लगाए, क्योंकि बहुत सारे किसान सारे कमेंट आ रहे, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो इस समय आप जो है इस चीज़ की खेती न करें, आप 2 महीने रुक जाओ। आप जुलाई में नर्सरी डालना, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। और रही रेट की बात, तो रेट कहीं नहीं भागा जा रहा है। अगर आपको मान लो उस समय रेट थोड़ा कम भी मिल रहा है तो आपका इधर खर्चा बहुत सारा घट रहा है, आप इसको भी एवरेज में लेकर चला करो। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक यही था कि बैंगन, नए किसानों को बैंगन कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था, इसीलिए आज इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।